हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। आज दिन है बुधवार, पूजा पाठ भी हो गई है मेरी अभी तक, और इसके पापा ऑफिस निकल चुके हैं। और चेरी के आज से बोर्ड के एग्ज़ाम है, वो गई है अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने, पहला पेपर। और यथार्थ वो भी पढ़ाई कर रहा है। आज उसकी लीव है, स्टडी लीव है 2 दिन की। उसके बाद उसका मैथ का नहीं, साइंस का पेपर है। तो बस अब मैं अपने कामों की शुरुआत करूँगी और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करूँगी काम, जिससे कि यथार्थ डिस्टर्ब भी ना हो, मेरे काम भी हो जाए और आपसे बातें भी करेंगे। तो बस अभी तक जैसा कि मैंने क्या क्या बनाया है, और ये देखिए, एक बार देख लीजिएगा। सुबह सुबह इस तरह से हमारा घर हो जाता है। इधर हम पूजा करते हैं, और आज जैसे कि वेंसडे है तो गणपति की पूजा की। और आज हमने क्या बनाया, जैसे कि मैंने बनाया, मतलब आज ये बनाए थे, ये देखिए। सौम्या बोल के गई, मतलब बोली कि मम्मा मुझे कुछ ऐसा बना के दे दो कि मैं खा के भी चली जाऊं और मैं आने के बाद भी खा लूं। और सब्जी में मैंने बनाई थी गवार की फली की, तब पानी गिरा, और दूध गर्म होने को रख ही दिया था, जैसा कि सुबह आ ही जाता है। और बर्तन है वो रख दिए मैंने, जो निकालने धोने के हैं। और बस यहाँ ना मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो वो सामान आया है। एक ग्रोसरी, एक ऐसा सामान है जो मैं ऑनलाइन प्रीफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है यार, घर बैठे भी आ जाता है और इसकी रेट्स भी सही रहती है, जैसा कि मैं डीमार्ट से मंगवाती हूँ। और धूप बहुत अच्छी आके रखी है, बस देखिए कितनी मस्त खिली खिली धूप आके रखी है। और सुनाइए कैसे हो आप सब? आप लोगों का सुबह सुबह का रूटीन कैसा रहता है? जो मम्मी है मेरे जैसे, उनका तो रूटीन मेरे जैसा सेम ही रहता होगा। बस यहाँ पे ये कपड़े हैं, इनको मैं अलमारी में रखूँगी, जो कि मेरा रोज का ही काम है, रखना ही पड़ता है, मतलब भर जाता है पूरा रूम। तो बस अभी अपने कामों में लगूंगी, और ये फ़ोन है थोड़ा सा चार्ज करूंगी, उसके बाद अपने जो वीडियो को शूट करूंगी। और उससे पहले थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, रोटियां बना के रख देती हूँ। जैसा कि अभी ना थोड़ी गर्मी आ गई है, आप देख सकती हैं कितनी तेज़ धूप है, मतलब 9:45 बजे भी अच्छी खासी धूप होके रखी है। तो रोटियां बना के रख दूँगी, जिससे कि बच्चों को जैसे जैसे चाहिएगी, भूख लगेगी तो रोटी भी रहेगी उनके पास ऑप्शन में, और ढोकला भी रहेंगे, जो उनको मन करेगा वो खा लेंगे, और मेरा काम भी इजी हो जाएगा। मैं जल्दी से अपना काम निपटाती हूँ। मुझे एक वीडियो का वॉइस ओवर करना है, उसको अपलोड भी करना है, तो बहुत से काम रहते हैं सुबह सुबह। और मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ ना आज, यथार्थ के चलते, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है डिस्टर्बेंस। मैं कुछ भी बोलती करती हूँ तो बोलता है मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़, बस बच्चा इतना ही बोल सकता है। तो बस मेरी बेटी और बेटा को आप अच्छी अच्छी विशेष दीजिए उनके एग्ज़ाम के लिए, और ब्लॉग में बने रहिए। यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, किसी भी पॉइंट पर पसंद आए लाइक कमेंट करना, और अपनी सिटी का नाम और अपनी स्टेट का नाम जरूर मेंशन करना। अच्छा लगता है मुझे कि मतलब कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, कर्नाटका, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बहुत खुश होती हूँ, पाकिस्तान, बहुत बढ़िया लगता है जब इतनी जगह से आपको प्यार मिलता है, और आप लोग मुझे रिलेट कर पाते हो, मुझे कनेक्ट कर पाते हो अपनी जीवन शैली से, और अच्छे से कमेंट करते हो, बहुत बढ़िया लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा। रुचिका की लाइफ स्टाइल आपकी जैसे ही एक जीवन शैली है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप लोग कनेक्ट भी होते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर मुझे मैसेज करते हो, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए बस अभी मैं फ़ोन को पहले चार्ज करती हूँ, और इसी बीच में रोटियाँ बना लूँगी, और उसके बाद अपने कामों में लगूँगी। बच्चों के एग्ज़ाम मतलब माँ के एग्ज़ाम, और बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं, माँ के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। चाहे बच्चे छोटे हो बड़े हो, माँ को हर दम टेंशन ही लगी रहती है, और ये टेंशन कभी लगता है कि हम बेमतलब की लेते हैं, क्योंकि बच्चों को करना वही है जो वो चाहते हैं करना, और हम
टेंशन मतलब ज़बरदस्ती लेते हैं, क्योंकि माँ एक होती है ना, उसकी ऑटोमेटिकली ये हैबिट ही होती है, वो हर छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन लेती रहती है। तो बस मैं भी उसी टेंशन में रहती हूँ जब बच्चों के एग्ज़ाम चलते रहते हैं कि बच्चों ने अच्छे से खाया क्या, पिया क्या, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। बहुत छोटे थे ना तब तो मैं ना इनको मतलब सौम्या ने बहुत मार खाई है मेरे हाथों से, जिद्दी थी पढ़ाई करने में। और लेकिन बड़े को जब मार खाता देखते हैं ना तो छोटे बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़ना सीख जाते हैं। तो इसी वजह से यथार्थ है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी आदत है कि वो बुक जल्दी से खोल लेता है, क्योंकि सौम्या को उसने देखा है कि मैं मतलब पेशेंस खो देती थी और एक बार तो झापट लगा ही देती थी जब उसको पढ़ने के लिए बैठाती थी। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कर दी है इस रूम की, क्योंकि यथार्थ जैसे ही नहा के आएगा उसको वापस ये वाला रूम चाहिएगा। बस अब मैं चलती हूँ अपने लिविंग रूम को ठीक ठाक करने के लिए। सुबह सुबह थोड़ा सा मेसी हो जाता है, वैसे मैं साथ साथ काफ़ी चीज़ें समेट लेती हूँ, लेकिन बस हस्बैंड के जाने के बाद ऑफिस, उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल में आता है सारा काम, क्योंकि वो भी बैठे रहते हैं, फिर झटक पटक नहीं कर सकते किसी सामान को, अच्छा नहीं लगता है, फिर मिट्टी धूल मिट्टी उड़ती है। तो यहाँ पर बस मैं सोफ़ा का रनर है, आज इसको उठाऊंगी नहीं, बस ब्रश की हेल्प से ही फटाफट से क्लीनिंग कर दूंगी। जब बच्चों के एग्जाम चालू रहते हैं ना, उसी बीच मेरा ऐसा ही रूटीन रहता है कि जैसे एग्जाम देके सौम्या आएगी तो मैं चाहती हूँ कि फटाफट से अपने सारे काम में निपटा के जल्दी जल्दी रखूँ, जिससे कि मैं उसको समय दे सकूँ। डस्टिंग करने की आदत मेरी हमेशा से रही है। डस्टिंग मैं करती ही करती हूँ और अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ ना, डस्टिंग कर देती हूँ। फर्नीचर है वो आपका मेंटेन रहता है और नया सा दिखता है। तो यहाँ पर फाउंटेन में मैंने पानी भर दिया है, क्योंकि इसका जो ऊपर का बॉल है ना, थोड़ा भी पानी कम होता है वो घूमता नहीं है। तो इसको मैंने बस पानी भर के ठीक ठाक कर दिया है, पोंछ दिया है, और टीवी कैबिनेट मेरा साफ सुथरा हो गया है। अब बारी आती है ये वाले हुक प्लांट है इनमें पानी देने की। तो पानी इनका रोज़ तो नहीं चेंज करूंगी, 3-4 दिन से करूंगी, और लेकिन इसके ऊपर जो पत्तियां हैं उनके ऊपर मैं स्प्रे कर दूंगी पानी का, जिससे कि वो तरोताज़ा हो जाए। तो यहाँ पर ना मेरा जो लिविंग रूम है अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। अब बारी आती है मेरे किचन को साफ़ सुथरा करने की। तो यहाँ पर बस मैंने बच्चों का रूम क्लीन कर दिया, लिविंग रूम क्लीन हो गया है। तो अब ये मेरा किचन है, इसको मैं ठीक ठाक करूँगी। जो काफ़ी कुछ तो मैंने समेट लिया इसमें। जब मैं रोटियाँ बनाने आई थी उसी टाइम पर मैं काफ़ी चीज़ें हैं जो बर्तन निकालने करने रहते हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने कर ली थी। बस अब बारी आती है सर्विस प्लेटफॉर्म को क्लीन करने की। तो माइक्रोवेव के ऊपर जैसा कि मैं रखती हूँ, मेरा मिक्सर ग्राइंडर है और ये मेरा केटल है। तो बस ये वाला ट्रे है, रोज़ तो नहीं क्लीन करती हूँ, 6-7 दिन से एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ भी ग्राइंड करते हैं थोड़ा बहुत तो मतलब लिक्विड है वो इस पर निकल ही जाता है। तो उसको मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है और ये इसको इस पर रख दूँगी। और आज ये वाला जो सर्विस प्लेटफॉर्म की जो टाइल्स है मैंने कॉलिन स्प्रे से साफ़ की है, काफ़ी चमक गई थी। तो आप भी ट्राई करना, टाइल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से चमकने लगती है जब कॉलिन स्प्रे से साफ करते हैं। जब बच्चों के एग्ज़ाम की बात करें ना, तो आप लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व हो या नहीं हो बताना, क्योंकि मैंने अपनी आदत सुधारी है। मैं बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं, अब थोड़ा सा मैं कूल डाउन होने लगी हूँ। जब बच्चे बहुत छोटे थे तब थोड़ा पजेसिव रहती थी, थोड़ा इरिटेट हो जाती थी, बच्चे जब पढ़ते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे। लेकिन अब मैं काफ़ी कूल डाउन हो गई हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ अपनी आदतों में सुधार किया है कि कूल डाउन रहने का और सामने वाले को भी कूल डाउन रहने देने का, जिससे कि उसका माइंड है वो पीस रहेगा। माइंड जितना पीस रहता है, कुछ क्रिएटिविटी करने की उसमें तलब रहती है। तो मैंने ये चीज़ देखी है, और मेरा माइंड भी जब कूल रहता है तो मैं शांत, जब मेरा दिमाग रहता है तो मैं कुछ क्रिएटिविटी अच्छी कर पाती हूँ, कुछ अच्छा सोच पाती हूँ। जब हमारी सोच अच्छी होती है तो हमारा जो रिजल्ट है ना वो भी अच्छा ही आता है। तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश मैं हमेशा ही करने लगी हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं एकदम से पॉजिटिव बन जाऊँ। मैं नेगेटिविटी है ना मेरे अंदर से ना एकदम से निकाल दूँ। तो मैं इस कोशिश में लगी हूँ। काफ़ी मैंने कुछ सुधार किया है, वो काफ़ी बाकी होगा, ऐसा नहीं है बाकी नहीं है, लेकिन हो जाएगा। कोशिश करूँगी तो एक दिन वो चीज़ भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ना बस मेरा जो क्लीन हो गया है किचन, और जब मेरा किचन क्लीन होता है ना मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में बिखर के रखता है, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, और साफ़ करना भी पड़ता है क्योंकि घर अपना है,
चाहे देखो घर अपना हो चाहे किराए का हो, ऐसा भी नहीं है कि किराए का घर है तो उसको सड़ा के रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर अपना है, हम रह रहे हैं तो वो चीज़ अपनी है, जब हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ अपनी है। तो यहाँ पे फ़िल्टर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है साफ़ कपड़े से, क्योंकि किचन में थोड़ा बहुत ग्रीस तो लगना, मतलब कितनी भी आप सहजता से काम कर लो, कितनी भी सरलता से काम कर लो, आपका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि ग्रीस लग ही जाती है। तो यहाँ पे ना बस ये जो सामान है इसको मैं अच्छे से अरेंज कर दूंगी। चीनी है उसको चीनी वाले डिब्बे में डाल दूंगी, और जो पहली जो चीनी रखी थी उसमें थोड़ी सी थी, उसको जो रेगुलर में मैं यूज करती हूँ ना डिब्बा, उसमें डाल दूंगी। और मैगी वैगी काफ़ी मंगाई थी मैंने, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी भी भूख लगती ना अचानक से बोलते मम्मा कुछ दो, और कुछ अचानक से बोलते तो कुछ क्या ही दे। तो मैं मैगी ऑप्शन में रखती हूँ। पता है थोड़ी सी हार्मफुल होती होगी पर इतनी भी नहीं है, पूरी दुनिया ही खा रही है। तो बस यहाँ पर जो मेरा घी का पाउच है वो घी वाले डिब्बे भी मैं निकाल दूंगी। घर में भी बनाती हूँ घी, लेकिन ऐसा है कि हम लोग दिया बत्ती वगैरह खूब करते हैं तो घी बहुत ज़्यादा लगता है, कुछ प्रसाद भी बन जाता है उसमें भी घी लगता है। फिर घर के घी से इतनी बरकत नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत कोई 10-15 किलो दूध नहीं आता है, लिमिटेड ही 4 किलो दूध आता है, उसमें भी इतना क्या ही निकल पाएगा। तो बस यहाँ पे जितना भी जो जो सामान है उसको उसकी जगह पे रखती जाऊँगी। और ये ठंडे की बॉटल आ गई है घर में, क्योंकि मतलब ऐसा है ना, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी से लगने लगी ना, तो अचानक से मन करता है कुछ ठंडा ठंडा पिए। और आप बोलोगे हार्मफुल है, नहीं पीना चाहिए, नींबू पानी पियो, पता है यार, लेकिन क्या होता है कि ऑप्शन में रखना चाहिए। कभी एक दिन में हम नहीं पीने वाले हैं, आराम से इसको हम 15-20 दिन चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर बस मेरा किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। अब बारी आती है मेरे वाले रूम की। मेरे वाले रूम में कपड़े मतलब सुबह सुबह तो इतने बिखरे हुए रहते हैं, मुझे आधा घंटा लग जाती है, लेकिन जब मैं कर लेती हूँ ना, मतलब घंटा 2 घंटा की मेहनत जरूर रहती है, लेकिन पूरा दिन मन को सुकून और आराम रहता है। मतलब 12:30 बजे बाद मुझे लगता है कि मैं एकदम से फ्री रहती हूँ। 4:30-5 बजे तक मैं मतलब अपने लिए टाइम कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब अपना एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ, अपने लिए कुछ काम कर सकती हूँ यदि मैं चाहूँ तो। वो मेरा मी टाइम होता है, उसी बीच में किसी की डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर बस कपड़े हैं उनको मैंने रख दिया है अलमारी में, और ये वाला जो ड्रॉवर है इसमें मेरे नाइट सूट वगैरह रहते हैं, इनको मैं नाइट सूट वगैरह को ड्रॉवर में रख दूंगी। तो ये रूम है काफ़ी हद तक मेरा ठीक ठाक हो गया है। जब कपड़े आपके व्यवस्थित हो जाते हैं, रखे जाते हैं, तो रूम है वो काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। व्यवस्थित करना शायद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन व्यवस्थित देखते हैं, मतलब चाहे कपड़े हो चाहे घर हो, तब बड़ा सुकून मिलता है। करने में मशक्क़त आपको करनी ही पड़ती है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बड़ा हमें सुकून देता है। तो यहाँ पर बस मैं सोच रही थी कि चादर चेंज करूँ कि नहीं कर दूँ, मैंने चादर चेंज कर दी, क्योंकि बस वही है 4-5 दिन हो जाते हैं ना, मुझको अच्छा नहीं लगता है कि वो चादर बिछी हुई रहती है, मैं चेंज कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे खिड़की है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है, टीवी भी क्लीन कर दूंगी। सभी चीज़ों को साफ़ सुथरा करने के बाद अब बारी आती है वॉश बेसिन एरिया, कॉमन वॉश बेसिन एरिया, उसको क्लीन करने की। तो कॉमन वॉश बेसिन एरिया के आसपास भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई रहती है। बच्चे जब जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ सामान है उसके वॉश बेसिन की चारों तरफ कुछ ना कुछ रख के रखते हैं, तो उनको अंदर रख दूंगी पहुँच के इसके अंदर। और बस अपनी इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, इसी आशा के साथ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, रुचिका की लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और बस यहाँ पर अपने इस वाले वीडियो को एंड करूंगी। और आवाज़ ये पहली बार सुन रहे हैं, रुचिका की आवाज़ यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो रुचिका की लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, लाइक और कमेंट के साथ। मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।